एक लेजेंडरी ट्रेडर जो डिनापोली के द्वारा ब्रेड एंड बटर ट्रेडिंग सेटअप बनाया गया था। और मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा कि ये जो ब्रेड एंड बटर सेटअप है वो कैसे काम करता है और कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं। तो चार्ट पे आ जाते हैं। ये सेटअप काम करता है जब मार्केट एक स्ट्रॉन्ग और क्लियर ट्रेंड में होता है, चॉपी मूवमेंट नहीं हो रही होती है। जैसे अभी मैं क्रॉस हेयर यूज़ करूँगा और उससे यहाँ पे दर्शाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ से ये मूवमेंट अगर आप देखेंगे नीचे की ओर तो काफ़ी फास्ट मूवमेंट हुई। यहाँ पे थोड़ा रिट्रेसमेंट हुआ, लेकिन जब यहाँ से फिर से स्विंग बनना शुरू हुआ इस जगह से, तो आप देखेंगे ये क्रॉस हेयर से मैं दिखा रहा हूँ, ये पॉइंट से लेकर के ये पॉइंट तक मार्केट लगातार नीचे बहुत फास्टली मूव किया। ये कितना फास्ट या कितना स्लो है इस बात को समझने के लिए ही 3/3 या 3x3 सिंपल मूविंग एवरेज का यूज़ किया जाता है। तो आप ये जो लाइन इसमें देख रहे हैं ना, ये ब्लूइश लाइन जो है नीचे की ओर थोड़ी सी मोटी सी लाइन है, मैंने 4 पिक्सल रखा हुआ है। तो इससे इसको हम लोग समझते हैं कि अगर सारे के सारे कैंडल उसके, अगर ये डाउन ट्रेंड में है तो सारे के सारे कैंडल इसके नीचे क्लोज होने चाहिए। अब अप ट्रेंड होता तो फिर ये सारे के सारे कैंडल उसके ऊपर क्लोज होने चाहिए थे। तो अगर डाउन ट्रेंड में आप समझ लेंगे तो उसके हिसाब से आप ये भी समझ सकते हैं कि अप ट्रेंड में ये कैसा काम करेगा। तो फिलहाल ये डाउन ट्रेंड में यहाँ से था, सारे कैंडल देखो उसके नीचे ही क्लोज हुए हैं, तो ये सेटअप बनने के चांसेस बन जाते हैं। सबसे पहले 3/3 या 3x3 सिंपल मूविंग एवरेज क्या हुआ आप समझ लीजिए। यहाँ पे आपको चार्ट पे आना है तो आप ये समझ लो कि शिफ्ट और पीरियड आपको 3 and 3 रखना है। पीरियड में आपने देखा 3 रखा हुआ है, शिफ्ट में भी 3 रखा हुआ है। मेथड सिंपल है और अप्लाई टू क्लोज है। स्टाइल और कलर आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। मैंने ब्लूइश कलर चूज़ किया हुआ है 4 पिक्सल। तो ये अब इसमें आइडिया ये है कि हमें ट्रेंड के ओरिजिनल डायरेक्शन में ही ट्रेड करना है, लेकिन जब मार्केट नीचे गिर रहा है तो कहीं गलती से ऐसा नहीं कि हम बॉटम पे यहाँ पे सेल पोजीशन लगा लिया, यहाँ पे सेल पोजीशन लगा लिया। मार्केट नीचे की ओर जा रहा है, थोड़ा रिट्रेस करेगा, फिर वहाँ से नीचे की ओर जाएगा, तो रिट्रेसमेंट के बाद हम सेल पोजीशन लेंगे। लेकिन रिट्रेसमेंट आइडेंटिफाई करने के लिए हमें ये देखना है कि पहली बार जब ये ऊपर की ओर मूव करता है तो रिट्रेसमेंट ग्रेजुअल होनी चाहिए, और इसीलिए पहले ही मूवमेंट में ये पूरा रिट्रेस नहीं करेगा, रिट्रेसमेंट थोड़ी स्लो होगी। तो इसमें यह दिखाया जाता है कि जब ये नीचे से ऊपर की ओर जाने लग गया तो इसके बाद जब एक बार कोई कैंडल इसके ऊपर क्लोज होता है, ठीक है, तो ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे ये 2 कैंडल में इसको पेनेट्रेट करने की ये कोशिश किया था, ऊपर क्लोज तो नहीं हो पाया है, क्योंकि अगर आप इस कैंडल की बात करें जो 25 मार्च को बना था, वो इसको टच करके रिटर्न हुआ, क्लोज नहीं कर पाया। बट अगर ये क्लोज करता तो ये परफेक्ट सेटअप बन पाता ब्रेड एंड बटर का। सिर्फ कन्वीनियंस या समझने के लिए मान लेते हैं कि ये क्लोज हो गया और उसके बाद फिर से ये नीचे आ गया और फिर से ये ऊपर जाके फिर से एक बार ऊपर क्लोज हो गया। तो सेकेंड अटेम्प्ट में जब ये ऊपर की ओर क्लोज होता है तो ये ऊपर की ओर ग्रेजुअल रिट्रेसमेंट को दर्शाता है और ये बताता है कि आगे भी इसी तरह की ग्रेजुअल रिट्रेसमेंट हो सकती है जो 38.250 या 61.8 के लेवल तक जा सकती है। और ओरिजिनल आइडिया है कि जब ये रिट्रेसमेंट ख़त्म हो जाए और फिर नीचे की ओर कंटिन्यूएशन हो तो हम सेल पोजीशन ले लेंगे, यानी जो पहले से ट्रेंड चल रहा था उसी के डायरेक्शन में लेंगे। तो पहले से डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड के डायरेक्शन में सेल पोजीशन लेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो कैंडल बनी है 21 अप्रैल को, यह सिग्निफिकेंट बेयरिश कैंडल है जो कि पुराने कैंडल से नीचे क्लोज हो गई है, और यहाँ पे इस प्राइस एक्शन को आइडेंटिफाई करते हुए सेल पोजीशन ली जा सकती थी। तो ये ब्रेड एंड बटर का एक्चुअल सेटअप है। इसमें अभी जो कुछ ट्रेडर हैं जो थोड़े से एग्रेसिव ट्रेडर की कैटेगरी में माने जाते हैं, वो इस क्लासिकल अप्रोच के अगेंस्ट में भी ट्रेड करते हैं। जब वो ये देखते हैं कि ये रिट्रेसमेंट होने लगी और जब ग्रेजुअल रिट्रेसमेंट कंफर्म हो जाती है कि देखो ये पहला अटेम्प्ट किया और मान लेते हैं कि ये ऊपर क्लोज हुआ, फिर से नीचे क्लोज हुआ, लेकिन नीचे जाके फिर नीचे की ओर कंटिन्यू नहीं कर पाया और फिर से ऊपर की ओर क्लोज हो गया इस सिंपल मूविंग एवरेज के, तो यहाँ से ऊपर की रिट्रेसमेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फिर वो यहाँ पे बाय कर लेते हैं और बाय करने के बाद इस पोजीशन को वो 50% रिट्रेसमेंट लेवल तक होल्ड करते हैं और यहाँ पे जाके उसका टेक प्रॉफिट ले लेते हैं, जो कि एक्चुअल आइडिया नहीं था। एक्चुअल आइडिया सेल करने का ही था, बट ये रिट्रेसमेंट के डायरेक्शन में भी लोग ट्रेड करने लग गए हैं इस ब्रेड एंड बटर में। तो ब्रेड एंड बटर सेटअप में बस यही है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।